नमस्कार। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत बड़ी एक बहुत जरूरी अपडेट आई है। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर कह सकते हैं एक फाइनल तारीख तय कर ली है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। देखिए, एक खास तारीख तय हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए इस तारीख का मतलब क्या है। आज के समय में ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जी हाँ, वो तारीख है 13 अप्रैल 2026 और यकीन मानिए सबकी नजरें इसी एक तारीख पर टिकी हुई हैं। ये तारीख आने वाले समय में होने वाले बड़े बदलावों का एक साफ संकेत दे रही है। इस दिन एक बहुत ही जरूरी बैठक होने वाली है जो ये तय करेगी कि कर्मचारियों की मांगों की दिशा आखिर क्या होगी। तो देखिए, ये जो बैठक है ना, इसकी डिटेल्स काफी दिलचस्प हैं। तारीख है 13 अप्रैल 2026, सुबह 11 बजे का वक्त है और जगह है नई दिल्ली की जेपी चौबे मेमोरियल लाइब्रेरी। यहाँ NCJCM मतलब कि नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की बैठक होगी और इसका मकसद एकदम साफ है, एक जॉइंट मेमोरेंडम यानी एक साझा ज्ञापन तैयार करना, ताकि सारे कर्मचारी संगठन एक आवाज में एक साथ अपनी बात रख सकें। तो अब ये देखते हैं कि ये जो ज्ञापन है, इसे तैयार करने का पूरा प्रोसेस क्या है और इसके लिए टाइमलाइन क्या रखी गई है। अगर पूरे प्रोसेस पर नजर डालें तो 12 मार्च को ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली बैठक हो चुकी है। अब 13 अप्रैल को इस जॉइंट मेमोरेंडम को फाइनल रूप दिया जाएगा और सबसे अहम बात यह है कि इस ज्ञापन को वेतन आयोग को सौंपने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। तो समझ सकते हैं कि यह 13 अप्रैल वाली बैठक कितनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन मामला सिर्फ मुख्य मांगों तक ही नहीं रुका है। यूनियनों ने इस प्रोसेस से जुड़ी कुछ टेक्निकल दिक्कतें भी उठाई हैं। जैसे उनका कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल पर जवाब देने की जो 500 शब्दों की लिमिट है, उसे बढ़ाकर 1000 किया जाए। सबूत के तौर पर जो अटैचमेंट भेजना है, उसका साइज 2 MB से ज्यादा होना चाहिए। और सिर्फ ऑनलाइन क्यों, हार्ड कॉपी भी तो स्वीकार की जानी चाहिए। इसके साथ साथ डिपार्टमेंटल मेमोरेंडम जमा करने की डेडलाइन को भी 31 मई 2026 तक बढ़ाने की मांग रखी गई है। और अब आते हैं इस पूरे मामले की सबसे बड़ी बहस पर, फिटमेंट फैक्टर। ये वो नंबर है जो असल में तय करेगा कि भविष्य में सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझे तो ये एक मल्टीप्लायर है। पे कमीशन इसको इस्तेमाल पुरानी बेसिक पे के आधार पर नई बेसिक पे कैलकुलेट करने के लिए करता है, बस। और यहीं पर असली टकराव है। एक तरफ हैं कर्मचारी यूनियनें जो कह रही हैं कि उन्हें 3.15 का फिटमेंट फैक्टर चाहिए, और दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि सरकार शायद 2.57 पर आकर रुके। अब ये जो गैप है ना दोनों के बीच, ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर सरकार वाला 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो इसका सीधा मतलब होगा सैलरी में लगभग 34% की बढ़ोतरी। और पेच यहीं पर है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में भी इतनी ही बढ़ोतरी मिली थी, जिसे यूनियनें इस बार नाकाफी मान रही हैं। तो सवाल यह है कि मांग और संभावित प्रस्ताव में इतना बड़ा फर्क क्यों है? इसका जवाब सरकार की वित्तीय दुविधा में, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन में छिपा है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सिचुएशन को एक धर्म संकट का नाम दिया है। ये सरकार के लिए एक नैतिक दुविधा जैसा है, जहां उसे कई सारी आर्थिक जरूरतों के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ रहा है। और ये दुविधा है क्या, इसे यहां बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए, एक तरफ सरकार को छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें ऊंची रखनी है ताकि करोड़ों छोटे निवेशकों और रिटायर्ड लोगों को फायदा हो। वहीं दूसरी तरफ अगर ये दरें कम की जाती हैं तो सरकार के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है, जिससे देश के कर्ज का बोझ हल्का होता है। अब पे कमीशन लागू करने जैसे बड़े खर्चे इसी बैलेंस पर तो टिके हैं। तो आखिर में सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है कि वेतन बढ़ाने की मांग और देश पर जो आर्थिक दबाव है, इनके बीच का रास्ता, वो मिडिल ग्राउंड आखिर मिलेगा कहां? क्या 13 अप्रैल की बैठक सरकार पर इतना दबाव बना पाएगी, या फिर